श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। एक दिन मैया यशोदा श्री जमुना जी के पूजन के लिए जा रही, गोपियां संग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैया कहाँ जा रही? मैया बोली, जमुना जी की पूजा करने। कन्हैया बोले, मैया मैं भी चलूंगा। मैया मुस्कुराकर बोली, तू कब से पुजारी हो गया? तेरी तो चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध, यहां चोरी वहां चोरी वहां। मैया, बुरे आदमी में भी अच्छी आदत आ ही जाती है। चोर ही सही, पर पूजा करने का मन है तो ले चलो ना। अच्छा चल। श्री कृष्ण तैयार, यशोदा मैया तैयार। यशोदा जी गई, गोपियां गई, श्री कृष्ण भगवान गए। वहां माता यशोदा ने दीपक जलाया जमुना जी की। मैया, बुरे आदमी में भी अच्छी आदत आ ही जाती है। चोर ही सही, पर पूजा करने का मन है तो ले चलो ना। अच्छा चल। श्री कृष्ण तैयार, यशोदा मैया तैयार। यशोदा जी गई, गोपियां गई, श्री कृष्ण भगवान गए। वहां माता यशोदा ने दीपक जलाया जमुना जी की आरती की, दीपक प्रवाहित कर दिया। गोपियों ने भी दिए जलाए, जमुना जी की आरती करके दीपक प्रवाहित कर दिए। और बाद में मैया यशोदा ने प्रणाम किया जमुना मैया को, हे जमुना मैया, मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे। गोपियों ने भी प्रार्थना की और प्रार्थना प्रणाम करने के बाद गोपियां और यशोदा मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब श्री कृष्ण कभी तो आंख मूंदे हुए मैया और गोपियों की ओर देखें, कभी जमुना जी में बहते हुए दियों की ओर देखें। उन्होंने कहा दीपकों से कि तुम बहते जा रहे हो और हम देख रहे हैं, अनादिकाल से तुम बहते रहे हो। ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है। देखो, एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। अच्छा, पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं? देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा, हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं, चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ, इस पीठ का न लेना न देना, न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ,
एक महात्मा से किसी ने एक कहानी सुनाई, महात्मा बोले इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। 1000 गौएं हों तो आप अपनी गाय को मुश्किल से पहचान पाएंगे। 1000 गायें, और आप उन गौओं के बछड़ों को छोड़ दो तो बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां को पहचानता है, इसी तरह आपका प्रारब्ध आपके कर्म को पहचानता है। कर्म गति टारे ना ही टरिए। अच्छा भैया, एक जगह अखबार में खबर छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी बड़ा बोले क्या जमाना आया है, कोई चोरी करे किसी को पकड़ते हैं। चोरी राम स्वरूप ने की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा? तो जैसे वो फलस्वरूप का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसी तरह हम समझ भले ही न पाए, पर कर्म हमारा, भोग हमारा, और इस धारा में हम निरंतर बहते जाते हैं। लेकिन क्या बचने का कोई उपाय है? प्रश्न यह है। क्योंकि निरंतर कामना होगी, निरंतर कर्म होंगे, निरंतर फल होगा, निरंतर भोग होगा, और यह क्रम चलता रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, अनेक जन्मों तक चलता ही रहता है। तो अच्छा आप ऐसे सोचो, प्रारब्ध भी 3 तरह के, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। हमने इच्छा की वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध। सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहता, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परेच्छा प्रारब्ध और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा था, 2 में झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़े। वो बेचारा न लेने में न देने में, परेच्छा प्रारब्ध। अच्छा प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। बोलो अब क्या करें? कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मृत्युदंड निश्चित। अब कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही न बचा हो, पर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता है अगर राष्ट्रपति कृपा करे तो। मर्सी ऑर्डर लगाते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कितना ही तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध भोगना क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहें तो। नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? का नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटें कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो,
राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा, फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो, तांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट, इन सबको बचाओ। और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कहना। अरे इतनी समस्या, नीचे देखो तो देखो, ऊपर देखो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर था, बिना देखे ही पीक चला दी, उस बेचारे के सिर पे गिरी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। तो वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते। कहा कि अच्छा ही है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, सिर का स्थान मोही ही होता तो कितने झंझट। आप एक काम करो, इन सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। केवल एक काम करो, क्या? आप एक तरफ खड़े होकर बस की प्रतीक्षा कर लो। पीछे बस आ रही है, आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की शरणागति रूपी बस में श्रद्धा का टिकट, विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, तो चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे आंख मीच के सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो, और आपकी यात्रा होगी होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। अच्छा, कितना देखो, हम लोग रेलगाड़ी में वही करते हैं जो घर में करते हैं। घर में भी सोते हैं, रेलगाड़ी में भी सोते हैं, रिजर्वेशन है तो सोएंगे, भोजन करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता। घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं बैठता है, कहीं पहुंचता है। इसी तरह हम लोग घरों में भी वही करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में कर रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, पर वृंदावन धाम में रहने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। भगवान कहते मेरी शरण में तो आओ, मैं बुला रहा हूं। भगवान कहते मैं खड़ा हूं। हर मंदिर में भगवान खड़े हैं, तैयार खड़े हैं स्वीकार करने के लिए, शरण देने के लिए। कुछ दिए भगवान के चरणों के पास आ गए। जो चरणों के पास आए उन्हें भगवान ने उठा लिया अपने कोमल कर कमलों में, और उन दियों को बुझाकर पीतांबर में भर लिया, पोटली बनाई, सारे दिए समेटकर पीतांबर में बांध लिए। और मनोभाव यह है कि तुम्हारा वजन आज से हमारे सिर पर, तुम्हारा बोझ आज से हमारे सिर पर। पोटली रख ली। मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर। मैया बोली चलें अब? कन्हैया बोले हाँ मैया चलो। और पोटलिया बोली इस पोटली में क्या है?
कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे। श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा? हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। तो ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे, तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। मेरे सामने ही बह रहे थे तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूँ। कहा फिर का जो मेरे चरणों में आ जाते हैं उनको मैं अपने कोमल कर कमलों में उठा के सिर पर बिठा लेता हूँ।